झारखंड शहीदों की धरती है और झारखंड की राजधानी रांची के जिला स्कूल प्रांगण में जो शहीद स्मारक बना है, वहां पर एक कदम का पेड़ हुआ करता था। वहां पर कई शहीदों को फांसी दी गई, जिसमें से एक महत्वपूर्ण नाम था शहीद पांडे गणपत राय जी, और उनका जो है सो श्रद्धांजलि दिया जा रहा है यहाँ पर। और उनके परपोती हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक बार परिचय बता दीजिए अपना, और उसके बाद बताइए कि कैसे देख रही है आज का दिन। मैं डॉक्टर वंदना राय, शहीद पांडे गणपत राय जी की परपोती हूँ। आज से 167 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर कदम के पेड़ पर अंग्रेजों के द्वारा उनको फांसी लगा दी गई थी। उनका जुर्म यही था केवल कि वो देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। मुक्ति वाहिनी सेना के कमांडर इन चीफ थे। अंग्रेजों के नाकों में चना चबवा दिए थे। पूरी रांची 2 महीने तक अंग्रेजों से मुक्त करवा दिया था। डाल्टन को खबर लगा कि ये अपने घर गए हैं और वहाँ पर भी 100 सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा पुलिस प्रशासन, लेकिन वहाँ भी नहीं पकड़ पाया। ये अपने वहाँ से और संगठन को मजबूत करने के लिए अपने एक मित्र के पास जा रहे थे। वो स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके साथ थे। रात अंधेरी होने के कारण रास्ता भटक गए थे और एक दूसरे जगह पहुंच गए, जहां जो जैसे उस समय देश के में आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो कुछ जमींदार जो थे वो एजेंट का काम किए। उन्होंने ही सरकार को खबर कर दिया कि यहाँ पर गणपत राय जी हैं। एक तरफ इनको अवगत किया, दूसरी तरफ घर में कुंडी चढ़ा के पुलिस बुला के पुलिस के हवाले कर दिया। रातों रात इनको इसी स्थल पर लाया गया डाल्टन के द्वारा, और सुबह होते इनको फांसी दे दी गई। खुले में फांसी इसलिए दी गई थी कि लोग डर जाए और आज़ादी की लड़ाई बंद कर दें, लेकिन उन अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि खुले में फांसी देने का मतलब है एक शहीद पांडे गणपत राय नहीं, अनेकों पैदा ले लिए, तभी तो आज हम आज़ाद भारत में हैं। शहीद पांडे गणपत राय जी का फांसी का तारीख आज 21 अप्रैल 2025 को हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए जुटेंगे। सभी शहीदों के परिजन आते हैं। से हम देख रहे हैं कि उनका जो जीवनी था लोहरदगा से चले, और उसके बाद पारिवारिक जीवनी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, और साथ में साथ जो इनका जो रणनीति था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता था। तो कैसे आप देखती हैं, और आपने क्या कहानी सुनी है, कुछ ऐसा जो हमारे दर्शकों को बता सके? हमारा उस समय की लड़ाई जो अपने आप में स्वतंत्रता की कहानी कही जाती है, उस समय या तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो आवाज़ उठाता था उसको फांसी की सज़ा होती थी, या काला पानी दिया जाता था। इनको फांसी की सज़ा दी गई। यहाँ पर ये मुक्ति वाहिनी सेना को पूरा ये किए थे, एकजुट किए थे, और डोरंडा छावनी के भी जो सिपाही थे बगावत किए। इधर जितने भी झारखंड के सेनानी थे वो चाहते थे कि हम लोग संगठित होकर लड़े। उनको एक सेनापति का जरूरत था, और शहीद गणपत राय इतने चुस्त फुर्तीले थे और इतने विरोधी थे अंग्रेजों के कि उनको उन्होंने अपना सेनापति चुना, और उन्हीं की अगुवाई में ये लड़ाई लड़ी गई और जीत भी हुई। अभी जो जिस तरह से झारखंड का परिदृश्य है, उसमें कैसे देखते हैं, और क्या लगता है कि जो सम्मान अभी मिल रहा है वो पर्याप्त है या और कुछ मिलना चाहिए? आज से 20 साल पहले तो हमको लगता है कि नगण्य था शहीदों का, लेकिन धीरे धीरे शहीद के परिजनों का, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का, और सरकार और समाज के लोगों की छटपटाहट और चिंता, और हम लोगों की लेखनी से जो लिखते पढ़ते आए हैं कि शहीदों को सम्मान मिलनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि वर्तमान रूप में आपके सामने है। शहीद के सम्मान में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े भवनों का नामकरण हुआ। उचित सम्मान जो मिलना चाहिए था, आज भी हम उसके इंतजार में हैं। हम लोग चाहते हैं कि सभी अच्छे अच्छे शैक्षणिक संगठनों का नाम सभी शहीदों के नाम से हो, ताकि बच्चे वहाँ पर पढ़ने वाले कम से कम एक शहीद के नाम से रहेगा तो उसको तो वहाँ के बच्चे जानेंगे, तो इसी तरह जागृति हो जाएगी। हमारा ये शहीद पांडे गणपत राय स्मारक समिति और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है, और प्रति वर्ष होता है।
आज बहुत खुशी की बात है कि केवल झारखंड के ही नहीं, बंगाल से, उड़ीसा से और भी जगहों से स्वतंत्रता सेनानी के परिवार आए हमारे पास यहाँ पर। और सबको धीरे धीरे पता लग रहा है कि झारखंड में इतने बड़े नामी गिरामी थे। इनको आज इसलिए नहीं याद किया जा रहा है कि बहुत बड़े जमींदार थे, इसलिए भी नहीं कि बहुत बड़े नेता थे, इसलिए कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। संसार में जो कुछ दे के जाता है वही पाते हैं लोग को मिलता है। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, जो जन्म लिया है मरेगा ही मरेगा, लेकिन शहीदों का सोच, शहीदों का आदर्श और शहीद का नाम कभी नहीं मरता है। इसलिए तो आज 167 साल फांसी लगे हो गया, तब भी हम लोग आज उनको याद कर रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश दिया है? यह कार्यक्रम के पीछे मैं तो रांची विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्राध्यापक रही हूँ और विभागाध्यक्ष भी रही हूँ। कई संगठनों में हमने पढ़ाया है। हम हर बच्चा, जो भी बच्चा हमसे रूबरू होता है, हम यही बोलते हैं कि लड़ना है तो देश के लिए लड़ो, तलवार उठाना है, बंदूक उठाना है तो तुम देश के लिए उठाओ, ना कि आपस में। ये भूख अपना जो हमारा भूखमरी है, कंगाली है, बेरोजगारी है, जिससे जूझ रहा है, उससे हम लोग कैसे निजात पाएँ, इसके लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग प्रेरणा देते हैं। शहीदों के लिए छटपटाहट मन में करते हैं कि आखिर तुम्हारे समान ही तो इन लोग होंगे जो देश के लिए किए, तुम कुछ तो करो, अपने आप या अपना जीवन कम से कम सुखमय बिताने के लिए आदर्शपूर्ण जीवन जियो। यही हमारा उद्देश्य है यहाँ का। और राष्ट्रीय हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिषद और राष्ट्रीय शहीद परिवार के लोग अब एकजुट हो रहे हैं। आज का ही बात बता रहे हैं, झारखंड में ही नहीं बल्कि भारत के हर प्रदेश से अभी 6 बजे वर्चुअल रूप से मीटिंग करके लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे, सब जुड़ेंगे। आज हमारे साथ 3 मेहमान यहाँ पर पधारे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो वंदे मातरम लिखे हैं, आज उनकी पोती यहाँ पर मौजूद है श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे पास जो उनके बंगाल से 2-2, 3-3 स्वतंत्रता सेनानी के परिजन आए हैं, जिनसे मिलना भी मुश्किल है, लेकिन आज वो खुद अपना समय छोड़ के आए हैं। ये देखिए धनबाद से आए हैं हमारे झा जी, ये शहीद को श्रद्धांजलि देना। तो लोगों में छटपटाहट है आज भी। और आपको पता ही है कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है, तो निश्चित है कि देश के लिए हम लोग अपने आप के लिए, अपने आप निपुणता के लिए कैसे पूर्ण मानव बने हम लोग, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। उन शहीदों के नाम के तहत शहीदों के नाम के लिए काम करेंगे और इसी को लेकर जो है सो यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम को हम लोग अब अगले साल से राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। शहीद पांडे गणपत राय जी का जो स्थल है, इनको हम लोग पूरे राष्ट्र को समर्पित करते हैं और राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। ये हर 21 अप्रैल 2026 से ये नेशनल कार्यक्रम के रूप में हम लोग आज इसका घोषणा करने जा रहे हैं आपके माध्यम से। तो ये थे शहीद गणपत राय जी के परिजन जो बता रहे थे कि क्या सम्मान जो पहले मिला था उसको अब और बढ़ाने की ज़रूरत है, और अब ये जो श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित हो रहा है वो अब राष्ट्रीय स्तर पर होगा और देश विदेश के लोग इस शहीद को जानने का काम करेंगे। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।